चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। यूपी के हाथरस कांड पर सियासत और तेज हो गई है। घटना के विरोध में कांग्रेस कल पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर जिला नेताओं को पत्र लिखा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शनिवार शाम हाथरस पहुंचे और दरिंदों की हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस दुख में पीड़ित परिवार के साथ है। सरकार इन्हें डरा रही है, धमका रही है, इन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। परिवार आखिरी बार अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हालांकि राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस के 35 सांसद जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथरस में दलित युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ शहर में विरोध रैली निकाली। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को सबसे बड़ी महामारी उन्होंने बताया। हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। पीड़िता के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते, केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। पीड़िता के भाई ने कहा कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले, जितनी चाहे उतनी जांच होती रहे। हमें डीएम से शिकायत है, हमारी बहन का अंतिम संस्कार ऐसे क्यों किया गया। यूपी के डीजीपी और गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रदेश बीजेपी अब राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश भर में 5 अक्टूबर को जिला केंद्रों पर हल्ला बोल कर प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल से राज्य की लचर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर हस्तक्षेप की मांग करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में राजस्थान सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शामिल होकर अपराधों की राजधानी बन गया है। पूनिया ने लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में गृह मंत्री के नाते अपराधों पर नियंत्रण में पूर्णतः विफल रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कब जागेगी कांग्रेस सरकार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार और महिलाओं और बेटियों पर दुष्कर्म, अपहरण, हत्या जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई। प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजुल बेन देसाई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। 21 महीने में 252 चुनावी वादे पूरे करने के गहलोत सरकार के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने किसानों और बेरोजगारों से किए गए वादों को आधा अधूरा बताया और कांग्रेस सरकार पर आंकड़ों का जाल फैलाने का आरोप लगाया। धौलपुर जिले की सैपो पंचायत समिति में मतगणना के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस की बाइक में आग लगा दी, 3 बाइक को तोड़ डाला। हंगामा की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। तो बड़ी खबर श्री गंगानगर से बता रहे हैं, जहां पर क्रिकेट बुकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 अलग-अलग ये कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 क्रिकेट बुकी को गिरफ्तार कर लिया अपनी कार्रवाई में। इनके पास से 1 लैपटॉप, 2 एलईडी मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। करीब 11 लाख का हिसाब किताब भी पुलिस ने कार्रवाई में बरामद किया है। तो श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर क्रिकेट बुकी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और इनके पास से कई सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। 6 क्रिकेट बुकी को पुलिस ने अपनी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़े गए शख्स से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए गए। आर्मी की इंटेलिजेंस टीम ने पूछताछ के बाद इमरान नामक इस शख्स को भीमगंज मंडी पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर पुलिस ने 6 गायों को बरामद कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके 5 साथी भागने में कामयाब हो गए। सिरोही के माउंट आबू में गुजरात से 5 लोग तो आए थे घूमने, लेकिन जेल पहुंच गए। पुलिस ने इन लोगों को जुआ खेलते हुए धर दबोचा। मौके से 93,000 से ज्यादा कैश जब्त किया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। कोटक के तलवंडी बाजार में सीआईडी के कांस्टेबल पर फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने 10 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बीकानेर के नापासर थाना इलाके में 2 डंपरों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया।
मनमाने तरीके से खाने का ठेका देने पर आईआरसीटीसी ने अपने ही 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। वहीं रीजनल मैनेजर और खाना देने वाली फर्म पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कोटा में आज नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां नाले का ढक्कन नहीं होने से गाय की जान आफत में आ गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद नाले में फंसी गाय को नगर निगम के गोताखोर टीम ने जेसीबी की मशीन से सुरक्षित बाहर निकाला। कोटा के शॉपिंग सेंटर के पास एक महिला बैंक कर्मी के साथ 1 लाख की लूट की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। छीना झपटी में महिला बैंक कर्मी चोटिल हो गई। प्रतापगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई, भतीजे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में कुएं में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक खेत में फसल इकट्ठा करने गया, तभी कुएं में गिर गया। जालौर के भादराजून इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गए। विवाद में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। कोटा के टावा उपखंड में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, जिसे देखते हुए एसडीएम राम अवतार बरनाला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में व्यापारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर का हेलेना जयपुर रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 2 दशक में सड़क की मरम्मत नहीं होने के चलते जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। श्रम मंत्री टीकाराम जूली आज कोटा के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता कृष्ण बिरला के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी आज कोटा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला के निधन पर उनके आवास जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 4 दिन के राजस्थान के दौरे पर है, जिसकी जानकारी सदन में प्रांत संघचालक महेंद्र सिंह ने दी। बता दें कि मोहन भागवत की पहले सत्र में संगठन और जागरण श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। सीकर से बीकानेर जाते समय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रतनगढ़ आए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भरतपुर में विप्र फाउंडेशन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बैठक में विप्र समाज के गरीब और असहाय लोगों की बेटियों की शादी कराने के लिए सामूहिक विवाह करने का फैसला लिया गया। आज देश भर में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा देश भर के 2569 केंद्रों पर हो रही है। 2 पारियों में आयोजित होने वाली परीक्षा प्रदेश के 121 सेंटर पर आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपीएससी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए। कोटा में नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया और कार्य का बहिष्कार किया। उन्होंने वेतन बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग की। श्रीगंगानगर में नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर के वार्ड 25 में अवैध शराब की दुकान को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में हाथरस गैंगरेप को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने रामपुरा थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। जयपुर के शहीद स्मारक पर हाथरस मामले को लेकर दलित मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। हाथरस कांड के विरोध में टोंक में वाल्मीकि समाज ने जुलूस निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाथरस कांड के खिलाफ अलवर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया। सीकर के खंडेला नगर पालिका में हाथरस की घटना को लेकर सफाई कर्मियों ने दूसरे दिन भी कार्य का बहिष्कार किया। सफाई कर्मियों ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर 2 दिन के कार्य का बहिष्कार का ऐलान किया था। अजमेर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत नर्सिंग छात्रों ने प्रमोट करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अलवर में कृषि बिल के विरोध में किसान संगठन और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। श्रीगंगानगर में यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए रवाना परीक्षा स्पेशल ट्रेन सुबह 6 बजे जयपुर पहुंची। ट्रेन में कुल 166 यात्री सवार थे। करौली में आज सुबह 6 से 10 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रही। बग्गी खाना पावर हाउस, रड़गमा तालाब, रिको जीएसएस, सायपुर, गुनेसर और लांगरा क्षेत्र में बिजली बंद रही। श्रीगंगानगर पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करते हुए बुकी को गिरफ्तार किया। आरोपी चेन्नई और हैदराबाद के मैच पर सट्टा लगा रहा था। शिव मंदिर न्यास ने बीकानेर को पीबीएम अस्पताल को 4 ट्रॉली और व्हील चेयर भेंट किए। मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सामान भेंट किया।
उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा इलाके में बड़ा राजपुरा में संपर्क सड़क का काम 2 सालों से अधूरा पड़ा है। अधूरी सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। उदयपुर के बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन के अंडरपास में बरसाती पानी जमा होने के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। अंडरपास में बरसात के बाद करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिरोही में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन सौंपा और तेलपी खेड़े में हुए रेप और हत्या पर विरोध जताया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पोषण अभियान के संविदा कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर कई निर्देश दिए। कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य विभाग टीबी रोग की रोकथाम में जुटा हुआ है, जिसके तहत 3 से 16 अक्टूबर तक विशेष अभियान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान जारी है। 24 दिनों पहले भरतपुर से लापता शिक्षक को पुलिस हरिद्वार से लेकर आ गई है। घरेलू कलह के चलते शिक्षक घर छोड़कर चले गए थे। कृषि कानून के विरोध में आज पंजाब के मोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा शनिवार को हो गया। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो गए। मुकेश सहनी ने 25 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांगा था। अब वो एनडीए से जुड़ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद भी बड़ा खुलासा हुआ। एम्स के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार किया। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं दी गई। दरअसल कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुशांत की ऑटोप्सी की थी। करीब 3 महीने पहले मुंबई पुलिस ने भी विसरा रिपोर्ट जारी की थी। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत का विसरा जांच के लिए कालीना फॉरेंसिक लैब को दिया गया था। एम्स की रिपोर्ट पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अक्षय बॉलीवुड में ड्रग्स लेने की बात उन्होंने कबूली, लेकिन यह भी कहा कि बॉलीवुड में हर व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेता। बॉलीवुड एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है। मिष्टी के अचानक निधन से उनके फैंस और जानने वाले काफी हैरान हैं। एक्ट्रेस किडनी संबंधी समस्या से जूझ रही थी और इलाज भी करा रही थी। एक्ट्रेस ने शुक्रवार रात बेंगलुरु में आखिरी सांस ली। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें उदयपुर से। उदयपुर में बाड़े में भीषण आग लग गई है। बाड़े में रखा चारा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। पूरी घटना है खेमली के जुनावास गांव की। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के मावली इलाके के खेमली ग्राम पंचायत के जुनावास गांव में बीती रात एक बाड़े में अचानक आग लग गई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग लगने से बाड़े में रखा सूखा चारा जलकर स्वाह हो गया। बाड़े में अचानक आग लगने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हैंडपंप और निजी कुओं की सहायता से आग पर काबू पा लिया है। तो खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बाड़े में आग लग गई और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं भरतपुर में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर रूपबास कस्बे में चोरों ने दुकान में चोरी की है। दुकान में सेंधमारी कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस थाने से महज 200 मीटर दूर ये दुकान है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भरतपुर में बेखौफ चोरों को आतंक देखने को मिला। यहां पर अहम बात यह कि सिर्फ कुछ ही मीटर पर दुकान है और चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 75,479 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 65,47,000 के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 937 लोगों की मौत हो गई और कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,01,99 हो चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार हो गया है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,150 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,41,000 के पार हो गया।
मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1530 हो गया। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब तक आएगी और सरकार की टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इस सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज जवाब देंगे। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत 74 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके साथी डॉक्टर और स्टाफ समेत 20 लोगों के सैंपल लिए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के चलते मरीजों को पटाखों से परेशानी हो सकती है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ कोरोना पॉजिटिव मिले। विधायक ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। जिला प्रभारी और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भरतपुर में कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क बांटे। कोरोना को देखते हुए केस को बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ में कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। पुलिस ने कारोबारियों की इस पहल का स्वागत किया। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत के साथ ही श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स ने राहगीरों को मास्क बांटे। स्काउट गाइड और रोवर रेंजर्स ने राहगीरों को मास्क बांटने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की भी अपील की। अजमेर के पटेल मैदान में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत रायसिंह नगर एसडीएम अर्पिता सोनी ने आमजन को कोरोना गाइडलाइन की समझाइश की और लोगों से घरों से न निकलने की अपील की। राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को राजसमंद प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना राजसमंद पहुंचे। मौके पर उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अलवर में एनसीसी और स्काउट गाइड कैंपेन चलाया जाएगा। एनसीसी के अधिकारी ने बताया कि इस जन जागरण अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोटा में शनिवार को एक ही परिवार के 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा डोनेट के मामले में कोटा प्रदेश में अव्वल है। बीकानेर में संत लाल बाबा का कल देर शाम निधन हो गया। बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आईपीएल के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 210 रन ही बना सकी। आईपीएल के 15वें मुकाबले में बेंगलोर ने राजस्थान को 8 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 154 रन बनाए थे। इसके जवाब में बेंगलोर ने 5 गेंद शेष रहते ही 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। आईपीएल में आज भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें 4 मैच में 2 जीत और 2 हार के साथ 4-4 अंक हासिल कर चुकी है। वहीं आईपीएल में आज के दूसरे मुकाबले में चेन्नई और पंजाब का आमना सामना होगा। दोनों ही टीम के लिए सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दोनों ही टीम अपने 4 में से 3 मुकाबले गंवा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से बीमार है। सांस में तकलीफ के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इस बीच खबर आ रही है कि एक खास तरह की एंटीबॉडी कॉकटेल से ट्रंप का इलाज किया जा रहा है, जो आम लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को चूहे से तैयार की गई एंटीबॉडी दी गई है। इस दवा का उपयोग अभी तक आमतौर पर नहीं हो रहा और ये आम लोगों के लिए उपलब्ध भी नहीं है। चलिए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। चीन से तनाव